नमस्ते भैया बहनों। तो आज से हम हिंदी व्याकरण को शुरू कर रहे हैं। इसमें अपन सबसे पहले हिंदी व्याकरण में संज्ञा को लेंगे। संज्ञा में क्या क्या होता है इसको अपन पढ़ते और समझते हैं, फिर इसके वैकल्पिक प्रश्नों को भी अपन हल करेंगे। तो देखो, इसमें पहले अपन संज्ञा के बारे में पढ़ लेते हैं, है ना। तो इसमें पहला टॉपिक आया है जो अपना है वो है, देखो, व्याकरण वह शास्त्र है ना। पहले व्याकरण का मतलब समझ लो, है ना। व्याकरण वह शास्त्र है जो किसी भाषा के स्वरूप को स्पष्ट करता है ना। मतलब कुल मिला के अपन बिना व्याकरण से हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश इसको अपन सही ढंग से हल नहीं कर सकते, है ना। इसको हल करने के लिए अपने को व्याकरण अच्छी तरीके से आना चाहिए, तभी अपन इसको हल कर पाएंगे। ठीक है। आगे इसमें लिखा जो किसी भाषा के स्वरूप को स्पष्ट करता है। स्वरूप यानी कि उसकी गुणवत्ता को बताता है, उसे शुद्ध उच्चारित करने, लिखने और समझने की विधि बताता है ना। मान लीजिए कि हिंदी के जितने भी शब्द हैं उसकी यदि आपको व्याकरण आती है तब आप उसको वो शब्द में किस चिन्ह का कहाँ पे उपयोग होता है ना, वो अपन समझ सकते हैं। भाषा विशेष के वे नियम स्पष्ट किए जाते हैं जो शिष्ट एवं सुशिक्षित जनों के भाषा प्रयोग में दिखाई देते हैं। जो शिष्ट और सुशिक्षित जनों के भाषा प्रयोग में दिखाई जाते हैं, मतलब कुछ नियम होते हैं। व्याकरण यानी कि कुछ किसी भी भाषा का एक नियम होता है जो कि उस भाषा को समझने के लिए वो उन नियम यदि अपने को याद है तो अपन, जैसे अपन फॉर एग्जाम्पल के लिए अपन यदि इंग्लिश में टेंस से समझ रहे है ना, तो यदि अपने को टेंस से याद है तो अपन किसी भी हिंदी शब्द का अपन इंग्लिश में अनुवाद कर सकते हैं, इसका मीनिंग क्या होता है ये अपन समझ सकते हैं, लेकिन बिना व्याकरण से अपन इसको नहीं समझ सकते हैं। ठीक है ना। व्याकरण के अंतर्गत संज्ञा, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि का वर्णन किया जाता है। अब व्याकरण में कौन कौन सी चीज़ें आती है, अपन जो वर्ग दो में अपन जो पढ़ने वाले हैं उसमें अपन मुख्य रूप से एक संज्ञा, है ना, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि का वर्णन किया गया है ना। इनको अपन पढ़ेंगे, है ना। इसके डिटेल में भी अपन पढ़ेंगे, है ना। जैसे जैसे ज़रूरत रहेगी अपन मैं सारी चीज़ें आपको बताता जाऊँगा। तो पहले अपन इसमें संज्ञा को समझते हैं कि संज्ञा क्या होती है ना, इसको अपन पढ़ते हैं। पहले संज्ञा। अब संज्ञा क्या होती है, देखो, दुनिया में व्यक्ति, वस्तु, जाति, इनके कुछ नाम होते हैं, वो सब संज्ञा होती है ना, ये मुख्य रूप से। अब संज्ञा, जिन विकारी शब्दों से किसी व्यक्ति, स्थान, प्राणी, गुण, भाव आदि का बोध होता है उसे संज्ञा कहते हैं, है ना। ये संज्ञा की परिभाषा है। इसमें किस किस का बोध होता है, बोध यानी कि अपनी पहचान बताता है। किसी व्यक्ति की, स्थान, प्राणी, गुण, भाव, ये होते तो बहुत सारे, लेकिन उनका एक पर्टिकुलर नेम होता है, उसको अपन संज्ञा बोलते हैं, है ना। अब ये कितने प्रकार की होती थी, 5 प्रकार की होती है ना। इसमें पहला प्रकार अपन समझेंगे जातिवाचक संज्ञा, है ना। जातिवाचक संज्ञा क्या होती है इसको अपन परिभाषा के द्वारा समझते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से किसी एक ही प्रकार की अनेक वस्तुओं का बोध होता है ना। जिन संज्ञा शब्दों से किसी एक ही प्रकार की अनेक वस्तुओं का बोध होता है ना, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे घर कहने के सभी तरह के घरों का, पहाड़ कहने से संसार के सभी पहाड़ों का, और नदी कहने से सभी नदियों का जातिगत बोध होता है। जातिवाचक संज्ञा स्थिति इस प्रकार है। मतलब कुल मिला के जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जैसे मान लीजिए कि घर, तो घर छोटे बड़े सब प्रकार के होते हैं, तो मैंने घर बोल दिया तो सभी घरों का एक जाति शब्द हो गया। अब पहाड़, हिमालय पर्वत, है ना, और कई प्रकार के पहाड़ होते हैं, है ना। उनका यदि उन सबकी यदि कोई जाति का नाम लिया जाए तो जाति क्या उनकी, पहाड़। ठीक है ना। उसी प्रकार रेल के तो बहुत सारे नाम होते हैं, है ना, जैसे शताब्दी एक्सप्रेस और अवध, इंटरसिटी, लेकिन इनका यदि जातीय शब्द बताए तो वो क्या है, ट्रेन। ठीक है ना। उसी प्रकार बस के भी नाम होते हैं, लेकिन इनका पर्टिकुलर नाम क्या है, बस। ठीक है ना। देखो, अब जैसे नदियाँ बहुत सारी होती है, लेकिन सारी नदियों का जातीय शब्द कौन सा हो गया, नदी, है ना। ठीक है। अब आगे अपन इसको डिटेल में समझते हैं। तो देखो, इसमें संबंधित व्यवसाय पदों एवं कार्यों के नाम, है ना। अब इसमें पहले अपन समझते जो जातिवाचक संज्ञा होती है उसमें पहले संबंधित व्यवसाय पदों एवं कार्यों के नाम, है ना। भाई, अब भाई बहुत सारे होते हैं, है ना, जैसे छोटा बड़ा भाई, लेकिन सबका यदि अपने को एक शब्द में
एक बोलना होता वो भाई, माँ यानी माँ जगदम्बा, माँ भगवती, है ना। डॉक्टर, डॉक्टर के कई नाम होते हैं लेकिन उन सबका जातीय शब्द कौन सा होगा? डॉक्टर। वकील, वकील कई प्रकार के होते हैं, वकीलों के कई नाम होते हैं, है ना, लेकिन उन शब्द का जातिवाचक संज्ञा शब्द कौन सा होगा? वकील। मंत्री, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, कहीं वित्त मंत्री, लेकिन सबका एक जातिवाचक शब्द कौन सा होगा? मंत्री। अध्यक्ष, जनपद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, लेकिन इनका अध्यक्ष एक जाति कुछ शब्द होगा। किसान, किसान कहीं किसान भी बहुत होते हैं, है ना, कहीं किसान खेती करते हैं, है ना, लेकिन उनका पर्टिकुलर नेम क्या होगा? किसान। अध्यापक, अब शिक्षक के कई नाम होते हैं, है ना, कई नाम, कई कई विषय के शिक्षक पढ़ाते हैं, लेकिन उनका जातिवाचक शब्द क्या हो गया? अध्यापक। मजदूर, मजदूर बहुत सारे काम करते कई कंपनी फैक्ट्रियों में, है ना, उनके सबके अलग अलग नाम होते हैं, लेकिन उन सबका पर्टिकुलर नाम नाम क्या होगा? मजदूर इत्यादि, है ना। और ये किससे संबंधित है? संबंधित, व्यवसाय संबंधित, व्यवसाय संबंधित, पद कार्य संबंधित, है ना। अब पशु पक्षियों के नाम, अब देखो बेल, अब किसी की बेल का नाम कई प्रकार की बेल, जैसे कोई बहुत सारे बेल को कमल बोलते हैं, है ना, कोई शेर बोलते हैं, कोई नरसिंगा बोलते हैं, है ना, ऐसे बेलों के नाम होते हैं, लेकिन इन सबकी जाति क्या होगी? बेल। अब घोड़ा, घोड़ा के कई नाम होते हैं, है ना, मेरा चीता, है ना, मेरा वो महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? चेतक, है ना। ये घोड़े कई प्रकार के होते, कई नाम होते हैं, लेकिन उनका पर्टिकुलर नाम क्या होगा? घोड़ा, है ना। हिरण, हिरण की कई प्रकार की प्रजातियाँ होती हैं, कई नाम की, कई रंग की हिरण होती है, लेकिन उन सबका पर्टिकुलर नाम क्या होगा? हिरण। तोता, तोता कई प्रकार के होते हैं, छोटे बड़े, है ना, कई रूप में होते हैं, कई प्रजातियों में होते हैं, तो उनका पर्टिकुलर नाम क्या होगा? तोता। मैना, मैना एक पक्षी है, मैना भी काले कई रंग की होती है, लेकिन यदि मेरे को सबका पर्टिकुलर, बहुत सारी मैना, मीना एक साथ बैठी है और बहुत सारी मीना नाम की पक्षी बैठी है एक साथ, और मैंने बोला कि मीना इधर आइए, तो उससे क्या है? सारे पक्षियों के लिए एक संबोधित नाम हो गया। मोर, है ना, मोर कई रंग बिरंगे होते हैं, देश में कई प्रजातियाँ मोर की पाई जाती हैं, है ना, तो उन सबका पर्टिकुलर नाम क्या होगा? मोर इत्यादि। ये पशु पक्षी संबंधित। आगे वस्तुओं के नाम, अब वस्तुओं के नाम में, अब वस्तु में कौन कौन से नाम आते हैं? जो निर्जीव वस्तु होती है, जैसे मकान, कुर्सी, मेज, पुस्तक, कलम इत्यादि, ये क्या हो गई? वस्तु। जैसे मकान, है ना, अब 3-4 लोगों का मकान है ना, पास पास में बना हुआ है ना, और मैंने कहा कि इन सब का पर्टिकुलर नाम क्या है? सबके मकान का नाम अलग है ना, जैसे कि किसी का देवी शक्ति भवन, किसी का देव कृपा भवन, है ना, सब अलग अलग, किसी का आशापुरा भवन, है ना, कृषि फार्म, बालाजी भवन, है ना, अलग अलग लोग भवनों के नाम रखते हैं, लेकिन उन सब यदि एक ही शब्द से संबोधित किया जाए तो वो सब क्या है? मकान। अब कुर्सी, बड़ी छोटी कई प्रकार की कुर्सियाँ होती है, उन सबका पर्टिकुलर नाम जो है कुर्सी। मेज, कई छोटे मोटे होते हैं, उन सबका पर्टिकुलर नाम मेज। पुस्तक, कई विषय सब्जेक्ट होते हैं, कई रूप में पुस्तकें होती है, उन सबका पर्टिकुलर नेम क्या है? पुस्तक। कलम, कलम कई प्रकार की होती है, छोटी बड़ी कई नाम की होती हैं, है ना, लेकिन उनका पर्टिकुलर नाम क्या होगा? कलम। ठीक है ना, तो ऐसे एग्ज़ाम में वो पूछ सकते हैं, टुकड़े में भी, तो आपको बताना है। ठीक है, आगे प्राकृतिक तत्वों के नाम, अब प्राकृतिक तत्वों के नाम भी होते हैं जातिवाचक नाम, जैसे बिजली, है ना, बिजली देखो, प्राकृतिक तत्व में बिजली जैसे वो आकाश में चमकती है, वो भी छोटी बड़ी, यानी कि उसका स्वरूप प्रकृति की घटनाओं के अनुसार उसका स्वरूप बदलता रहता है ना, कहीं छोटी चमकती, कहीं बड़ी, कहीं ज़्यादा गरज के साथ गरजती है, लेकिन उसका नेम क्या है? बिजली। वर्षा, है ना, बारिश होना, है ना, देखो बारिश जैसे मान लीजिए कि सभी सीजनों में बारिश होती है ना, लेकिन जब बारिश के बाद में बारिश होती है तो उसको मानसूनी बारिश नहीं बोलते, है ना, उसको मावठा बोलते हैं, है ना, और बेमौसम बारिश होते हैं अम्ल वर्षा बोलते हैं, लेकिन उन सबका पर्टिकुलर नाम क्या है? वर्षा। आंधी, आंधी यानी कि हवा भी हवा तेज, तूफान, है ना, ये जितने भी तेज एवं चक्रवाती तूफान उठते हैं, इन सब का पर्टिकुलर नाम क्या हो गया? आंधी। तूफान भी बहुत सारे होते हैं, है ना, लेकिन उनका एक ही शब्द क्या है? तूफान। भूकंप, छोटे बड़े कई क्षेत्र में आते रहते हैं, है ना, भले छोटा सा भूकंप आए, बड़ा भूकंप आए, लेकिन उन सबका नाम जातीयवाचक शब्द में उसका नाम क्या कहा जाएगा? भूकंप। ज्वालामुखी,
अब ज्वालामुखी कहीं छोटे विस्फोट होते, कहीं ये सब प्राकृतिक घटना है ना, ये जो प्रकृति के अनुकूल घटती है, लेकिन ये कई रूपों में घटती है, इसके कई नाम होते हैं, है ना। बिजली, एक जो आकाशीय बिजली गिरती है ना, वो कई रूप में होती है, लेकिन उसका एक पर्टिकुलर नाम बिजली होता है, ठीक है ना, ज्वालामुखी, ठीक है ना। ये सब क्या प्राकृतिक तत्वों के नाम। आगे अब दूसरा पॉइंट अपन पढ़ेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिन संज्ञा शब्दों से किसी एक ही वस्तु, व्यक्ति या स्थान आदि का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी क्या, जिस संज्ञा यानी किसी का नाम, किसी नाम से किसी एक ही वस्तु, एक ही व्यक्ति, एक ही स्थान आदि का बोध हो, यानी उसकी पहचान बताता हो, उसको अपन क्या बोलते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए व्यक्तियों के नाम इसमें दे रखे हैं, राम, कृष्ण, महात्मा, बुद्ध, हजरत मोहम्मद, ईसा मसीहा इत्यादि। ये सब जैसे कि ये है ना, ये मैंने जो लिखे हैं, है ना, ये सब क्या है, यदि इसकी मैं जाति कहूँ तो जाति तो इसकी क्या हो जाएगी, ये सब प्राणी है ना। और व्यक्ति ये सब यानी लोग, यानी ये सब इनकी जाति हो गई पुरुष के रूप में, है ना। लेकिन जब ये सब इतने लोग खड़े है ना, जैसे राम खड़ा, कृष्ण खड़ा, महात्मा, बुद्ध, हजरत मोहम्मद, ईसा मसीहा इत्यादि, लेकिन जब ये सब अलग अलग जगह खड़े है ना, तो ये जो महापुरुष है, यदि मैंने एक महापुरुष को कहा कि कृष्ण जी, राम जी, महात्मा बुद्ध, तो ये सब इनकी क्या, इनके व्यक्तिगत नाम है ना, है ना। जैसे मान लो मैंने बोला कि सभी लोग खड़े हैं, है ना, तो सभी लोगों के लिए व्यक्ति शब्द हो गया, है ना। सभी प्रकार के लोग खड़े हैं ना, सभी महापुरुष खड़े, है ना, तो मैंने बोला ये व्यक्ति खड़े, व्यक्ति यानी सभी। और मैंने बोला कि इन व्यक्तियों में एक कृष्ण जी खड़ा, कृष्ण जो शब्द मैंने बोला वो सब क्या है, इन व्यक्तियों में एक का नाम है कृष्ण, और वो जो कृष्ण शब्द है वो क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी उसकी एक पहचान है ना। स्पष्ट बोला, जिन संज्ञा शब्द किसी एक ही वस्तु यानी किसी एक की पहचान हो। कृष्ण एक ही, महात्मा बुद्ध, हजरत मोहम्मद, है ना, जो मुस्लिम समाज के धर्म प्रवक्ता हैं, ईसा मसीहा। आगे फलों के नाम। अब देखो, फल तो बहुत प्रकार के होते हैं, है ना, लेकिन यदि मैंने आम फल बोला तो आम तो एक ही है ना, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। जैसे अमरूद, है ना, ये भी फल आता है, लेकिन अमरूद किसी एक फल का नाम है। सेब, है ना, फल तो बहुत सारे हैं, लेकिन सेब भी किसी एक फल का नाम है। संतरा, संतरा बहुत सारे नहीं, संतरा जो शब्द है वो व्यक्तिवाचक फल आएगा। क्यों, क्योंकि फल में तो ये सभी आते हैं, है ना, आम, अमरूद, सेब, संतरा, केला, यानी ये सब फल है। यदि मैं कहूँ कि इनकी जाति क्या है, इन सब की जाति क्या है, फल। लेकिन मैंने कहा कि इन फलों में से संतरा के फल अलग करो, तो जो मैंने संतरा शब्द बोला वो व्यक्तिवाचक संज्ञा, केला का फल अलग करो, अमरूद अलग करो, आम अलग करो, तो ये शब्द क्या है, व्यक्तिवाचक है, ठीक है ना। ग्रंथों के नाम। अब ग्रंथ शब्द में सभी धार्मिक ग्रंथ हो गए, जैसे रामायण, रामचरितमानस, पद्मावत, कामयनी, कुरान, साकेत इत्यादि, है ना। ये जो शब्द ये परीक्षा में आ सकता है ना। तो देखो, रामायण, रामचरितमानस, पद्मावत, ये सब क्या है, ग्रंथ है। तो ग्रंथ जो शब्द है वो क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। लेकिन मैंने कहा कि रामायण, आज अपने को रामायण पढ़ना है, तो रामायण शब्द क्या है, किसी एक ग्रंथ का नाम ही है ना। तो स्पष्ट बोला शब्द किसी एक ही वस्तु, व्यक्ति का बोध, स्थान आदि का बोध यानी उसकी पहचान कराता हो। रामायण तो एक ही है, रामचरितमानस एक ही ग्रंथ है, लेकिन एक ही है। पद्मावत एक ही है, कामयानी भी एक ग्रंथ है, कुरान भी और साकेत भी, ठीक है ना। चलो अब आगे इसको पढ़ते हैं अपन। व्यक्तिवाचक संज्ञा में आगे अपन पढ़ते समाचार पत्रों के नाम, है ना। अब देखो, समाचार पत्र भी कई प्रकार के होते हैं, है ना। समाचार पत्र, न्यूज़पेपर, तो न्यूज़पेपर जो शब्द है वो जातिवाचक शब्द है, लेकिन व्यक्तिवाचक में क्या हो जाएगा, हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, नवभारत टाइम्स, अमर उजाला, दैनिक भास्कर, है ना। तो ये सब क्या है, समाचार पत्रों के नाम है। और जो नाम है, हिंदुस्तान यानी एक ही समाचार पत्र का नाम है, दैनिक जागरण भी एक ही समाचार पत्र का नाम है, नवभारत टाइम्स भी एक ही समाचार पत्र का नाम है, और अमर उजाला भी एक ही समाचार पत्र का नाम है, ठीक है। आगे नदियों के नाम। अब देखो, नदी जो शब्द है वो भी एक जातिवाचक शब्द है ना। कई नदियों के नाम बहुत करा, लेकिन यदि मैंने गंगा को बोला कि गंगा नदी है, गंगा नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है, कृष्णा नदी है, कावेरी है, सिंधु इत्यादि, तो जो मैंने अलग अलग नाम से नदियों को बोला, तो ये जो शब्द है नदियों के नाम के, ये सब क्या है, किसकी श्रेणी में आते हैं, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं, ठीक है। अब नगरों के नाम। अब नगर, देखो नगर में तो बहुत सारे नगरों के नाम होते हैं, नगर शब्द में तो कहीं लाखों करोड़ों नगरों
के नाम हो सकते हैं, लेकिन जो नगर शब्द है वो जातिवाचक शब्द है, नगरों के नाम क्या। लेकिन व्यक्तिवाचक शब्द यदि मैं किसी एक नगर का नाम बोलूँ, जैसे लखनऊ, लखनऊ एक ही नगर का नाम है, वाराणसी भी एक ही नगर का नाम है, आगरा भी, जयपुर, पटना इत्यादि, है ना। कुल मिला के आपको फैक्ट समझना है कि व्यक्तिवाचक किसको बोलते हैं, जातिवाचक किसको बोलते हैं, ठीक है ना। आगे इन शब्दों में से एक ही वस्तु का बोध होता है, अतः ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द है ना। क्योंकि जब अपन इन शब्दों को अपन बोला तो किसी एक ही वस्तु का बोध करा रहे हैं, है ना, तो ये सबके व्यक्तिवाचक। जब व्यक्तिवाचक संज्ञा एक से अधिक का बोध कराने लगती है तो वो जातिवाचक संज्ञा हो जाती है। वो जातिवाचक संज्ञा कब होती है, यही जब वो एक से अधिक, जब व्यक्तिवाचक संज्ञा एक से अधिक का बोध कराने लग जाए तब वो जातिवाचक संज्ञा हो जाती है ना। अगला बिंदु अपन पढ़ते हैं इसका, भाववाचक संज्ञा। अब भाववाचक संज्ञा क्या मतलब, पहले इसको समझ लेते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से किसी वस्तु के गुण, दशा या व्यापार का बोध होता है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाव यानी किसी, जिस संज्ञा से शब्द से किसी वस्तु, है ना, गुण, दशा, वस्तु के, है ना, गुण, दशा और व्यापार का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। कुल मिला के गुणों का फीलिंग जो मतलब किसी को अपन महसूस कराते हैं वो सब भाववाचक संज्ञा में आते हैं, है ना। जैसे अब ये भी चार प्रकार की होती है, गुणों के आधार पे, अवस्था के आधार पे, दशा के आधार पे और भाव के आधार पे, है ना। जैसे पहला अपना पॉइंट है इसमें गुण के अर्थ में, है ना। अब गुण के अर्थ में भाववाचक संज्ञा को अपन कैसे समझेंगे, जैसे सुंदरता, कुशाग्रता, बुद्धिमत्ता इत्यादि, है ना। ये गुण के अर्थ में हमारे। सुंदरता यानी कि किसी मतलब भाव को व्यक्त करे, जैसे सुंदर व्यक्ति, अब सुंदर कोई दिख तो मतलब सुंदर यानी वो भाव को बता रहे कि सुंदर है, काला है, गोरा है ना, ये सुंदरता का। कुशाग्रता, है ना, बुद्धिमत्ता यानी कि कोई कुशाग्रता यानी कि कोई तेज बुद्धि वाला होता है, बुद्धिमत्ता यानी कोई कमजोर होता है ना, कोई अधिक। तो ये सब उसके के गुणों का बखान कर रहे हैं ना। जैसे सक्षम बहुत प्रकार के भैया बहन होते हैं, है ना, कोई कमजोर भी होते हैं, कोई कुशाग्र बुद्धि का बालक होता है, कोई मंद बुद्धि होता है ना, कोई कुरूप होता है, कोई सुंदर होता है ना। तो ये उनके गुणों का अर्थ बता रहे हैं ना। अब अवस्था के आधार पर, है ना। तो हम जानते हैं कि व्यक्ति की अवस्था होती है बाल्यावस्था, है ना, किशोर, बाल्यावस्था, सॉरी, शिशुअवस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, है ना, किशोरावस्था और वृद्धावस्था, प्रौढ़ावस्था, और ऐसे में 4-5 अवस्था होती है। अब अवस्थाओं के अर्थ में भाववाचक संज्ञा के समझ जवानी, है ना, बचपन, बुढ़ापा इत्यादि। तो ये सब अवस्था है व्यक्ति की, है ना। तो ये सब भाववाचक है। जैसे जवानी शब्द है ना, ये भाववाचक संज्ञा बता रहा है, बचपन, बुढ़ापा इत्यादि, ठीक है ना। अब दशा के अर्थ में, दशा के अर्थ में कैसे, उन्नति, अवनति, चढ़ाई, ढलान इत्यादि। उन्नति यानी कि कोई अच्छे नंबर से पास हुआ है, कोई कोई मान लीजिए कोई व्यक्ति गरीब हो और वो ट्रैक्टर वगैरह, ज़मीन वगैरह खरीद ले और पैसा वाला बन जाए तो उसने अपनी उन्नति कर दी, यानी उसकी दशा का अर्थ बता रहा है ना। अवनति यानी कमज़ोर होना, जैसे कोई भैया बार बार पढ़ाई में पहले अच्छा पढ़ता है फिर बाद में कम नंबर आने लगे किसी कारण से, टीवी देखने के कारण, तो उसका उन्नति हो रही। चढ़ाई, है ना, किसी चढ़ना, ढलान इत्यादि, ठीक है, दशा के बारे में बता रहा है। ढलाई यानी कि कोई सही साइड जगह होती है, कोई चढ़ाई यानी कि एक जैसे चढ़ सकते हैं अपन, ढलान यानी कि ढलनुमा आकृति। भाव के अर्थ में, है ना, भाव यानी कैसे, मित्रता, शत्रुता, कृपणता इत्यादि, है ना। ये भाव के अर्थ में मित्रता, शत्रुता, कृपणता, है ना। ये जो शब्द है कृपणता, ऐसे कहीं कन्फ्यूज करने वाले शब्द रहते हैं जो एग्जाम में पूछ लेते हैं कि कृपणता, भाववाचक संज्ञा में कृपणता का अर्थ क्या होता है, किस अवस्था में होता है, गुण में होता है कि अवस्था में होता है कि दशा में कि भाव में। तो आपको भाव में ही समझना है, तो वहाँ पर भाव पे टिक करना है, ठीक है। इन शब्दों में से भाव विशेष का बोध होता है ना। इन सभी में से क्या बता रहा है, भाव विशेष का बता है, ये सभी भाववाचक संज्ञा है ना। सभी भाव के बारे में बता रहे, मैंने व्यक्ति के गुणों के बारे में बता रहे हैं ना, है ना, अवस्था, दशा आदि, ठीक है। अब अगला पॉइंट अपन पढ़े, समूहवाचक संज्ञा, है ना। समूहवाचक संज्ञा का इसको अपन किताब के लैंग्वेज से पहले समझ लेते हैं ना, फिर मैं वो समझूंगा। जिन संज्ञा शब्दों से एक ही जाति की वस्तुओं के समूह का बोध होता है, जिन संज्ञा शब्दों से एक ही जाति के वस्तु के समूह का बोध होता है उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्तियों का समूह, वस्तुओं का समूह। जिन संज्ञा शब्दों से किसी एक ही जाति वस्तुओं का समूह का बोध होता है ना, उसको अपन क्या बोलते हैं,
समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। कैसे? व्यक्तियों का समूह। इसमें कौन कौन से? जैसे कि व्यक्तियों का समूह एक कक्षा, किसी कक्षा में बहुत सारे भैया बहन बैठते हैं ना, तो बॉयज़ गर्ल्स है ना, लेकिन उन सबकी पर्टिकुलर जो शब्द है वो क्या है? कक्षा। सेना है ना, सेना कई प्रकार की होती है, थल सेना, वायुसेना, जल सेना, लेकिन उन सबका समूह का यदि बहुत व्यक्ति के रूप में यदि उसका समूह के रूप में यदि अपन इकट्ठा करें, वो सब क्या है? सेना के रूप में समूह है ना। कहीं अपन समूह भैया बहन बैठते हैं है ना, संघ है ना। देखो छोटी छोटी, जैसे अपन एक साथ चलते हैं तो वो अपना समूह में चलना है ना, टुकड़ी, गिरोह और दल इत्यादि है ना। ये सब जो संगठन होते हैं उनमें लोग कुछ एक्टिविटी करते हैं है ना, कुछ दल बना के कार्य करते हैं ना, कुछ टुकड़ी में चलते हैं। राजा महाराजा भी लोग जब किसी को पकड़ते थे तो दल और टुकड़ी में अपने सैनिकों को भेजते थे। तो वो सब क्या है? सब व्यक्तियों का समूह है, लेकिन उन काम के आधार पे उनका रूप अलग अलग हो गया। जिससे कक्षा, यहाँ पे भैया बहनों की बात हो रही है, लेकिन इनका सारे भैया बहन बैठे तो उस शब्द को अपन क्या बोलते हैं? कक्षा। सेना यानी कि थल सेना, वायुसेना, जल सेना, उन सबका यदि अपन समूह, यदि तीनों सेना एक साथ बैठी तो उन सबका यदि मैं कहा जाए कि ये सब कहते सेना है, समूह है ना। अब कोई भैया बहन, सभी कक्षा के भैया बहन तो सम बैठे हैं एक साथ है ना, तो वो सब 3-4 कक्षा के, तो वो सब क्या समूह में बैठे हैं, संघ यानी सब इकट्ठे बैठे हैं है ना, इत्यादि। वस्तुओं का समूह, और वस्तुओं के समूह में देखो गूंज, ढेर, गट्टर, गुच्छा इत्यादि। ये अपन जो वस्तु होती है उसके अपन गुंज भी करते हैं, ढेर भी बनाते हैं, गट्टर भी करते हैं, गुच्छा बनाते हैं ना, इकट्ठा करते हैं ना, उनको इनमें करके अपन बेचते हैं। तो ये सब क्या है? वस्तु समूह के संबंधित आते हैं। चलो अपन अगला पॉइंट पढ़ते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा। अब द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है? जिन संज्ञा शब्दों से किसी ऐसे पदार्थ या द्रव्य का बोध होता है जिसे हम नाप तोल सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? द्रव्य यानी किसी का नाम होता है, ये हम जानते हैं, संज्ञा तो कोई नाम होता है। वो नाम जो किसी ऐसे पदार्थ, द्रव्य का बोध होता है, जो मतलब पदार्थ होता है तरल अवस्था में, जिसे हम नाप तोल सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते, जिसको अपन केवल नाप सकते हो, तोल सकते लेकिन गिन नहीं सकते, उसको द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं है ना। कैसे? इसके प्रकार होते हैं ना। पहले अपन इसमें देखेंगे धातुओं के नाम में है ना? धातुओं के नाम में। अब धातुओं के नाम में कैसे? धातुओं के नाम में सोना, चांदी, लोहा, तांबा, पीतल आदि। अब इनको अपन नाप तो सकते हैं, तोल भी सकते हैं है ना, लेकिन इनको गिन नहीं सकते है ना। अब जैसे मान लो कि 1 किलो मेरे को सोना चाहिए, अब सोना को कैसे गिनोगे आप है ना, चांदी को कैसे गिनोगे, लोहा को कैसे गिनेंगे? यदि उसके आभूषण बनते तो आभूषणों की गिनती होती है, वस्तु गिनती में आते होते हैं ना, लेकिन सोना को कैसे गिनोगे, चांदी को कैसे गिनोगे? तो ये सब क्या है? द्रव्य अवस्था में आते हैं है ना। उसके बाद फिर लोहा। अब कोई बोलता है कि लोहा को अपन तोल सकते हैं, लेकिन 5 लोहा दो, 3 लोहा दो, इसको अपन इसे बोलेंगे क्या? अपन यही बोलते हैं 1 कुंटल लोहा दे दो, 2 कुंटल मकान बनाने के लिए ही बोलते हैं कि ऐसे बोलते हैं कि 5 लोहा दे दो, 6 लोहा दे दो है ना, क्योंकि इनको अपन गिन नहीं सकते है ना। इनको नाप सकते हो, तोल सकते, नाप और तोल कर ही इनको अपन खरीदते हैं, ठीक है ना। और इनकी जो अवस्था होती है वो क्या? द्रव्यवाचक संज्ञा में आते हैं, ठीक है ना। पदार्थों के नाम है ना, जो तरल अवस्था में होती है, ये जो धातुओं के नाम ये ठोस अवस्था में होती है ना। पदार्थों के नाम ये जो धातु होती है वो हमें सभी ठोस ही होती है ना। पदार्थों के नाम में जो द्रव्य अवस्था में होती है, जैसे दूध को अपन गिन नहीं सकते लेकिन इसको नाप तोल जरूर सकते। दही को अपन गिन नहीं सकते लेकिन इसको नाप और तोल कर, जैसे लिए उसका माप होता है उसके द्वारा अपन इसको माप कर बेच सकते हैं। घी को भी, तेल को भी, पानी को भी है ना। तो इस प्रकार पदार्थों के नाम में भी दूध, दही, घी, तेल, पानी, इनको अपन नाप या तोल कर नहीं, इसको तोल कर नाप कर बेच सकते हैं पैमाने के द्वारा, लेकिन इनको कभी भी गिन नहीं सकते है ना। अतः ये सभी द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द हैं, ठीक है ना। तो अपन ने जो अभी आज पढ़ा है ये कौन कौन सी चीज़ें पढ़ी है? एक संज्ञा। अब संज्ञा में एक बार और मैं रिपीट कर देता हूँ है ना, मौखिक रूप से समझ लेना आप है ना। तो देखो संज्ञा में अपन ने क्या क्या पढ़ा है, संज्ञा को मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ है ना।
जिन विकारों शब्दों से किसी व्यक्ति, स्थान, प्राणी, गुण, भाव आदि का बोध होता है। देखो, दुनिया में कोई ना कोई प्राणी होते हैं, जीव जंतु, वनस्पति, सभी, उनका कोई ना कोई नाम होता है। वो सब क्या होती है? संज्ञा। ठीक, आया समझ में? अब परिभाषा के रूप में यदि अपन इसको समझे तो जिन विकारी शब्दों से किसी व्यक्ति, स्थान, प्राणी, गुण, भाव आदि का बोध होता है उसे हम संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा कितने? 5 भेद होते हैं संज्ञा के, है ना। एक जातीयवाचक संज्ञा में अपन ने क्या सुना? जातीयवाचक संज्ञा यानी क्या? जिन संज्ञा शब्दों से किसी एक ही प्रकार की अनेक वस्तुओं का बोध होता है। देखो, मतलब वो जो जातीयवाचक शब्द है ना, जैसे मैंने शब्द लिखा पहाड़, ये शब्द तो एक ही, लेकिन इससे कहीं अनेक शब्द, अनेक वस्तुओं का बोध होता है ना। जैसे कई प्रकार के पहाड़ होते हैं, है ना, हिमालय का पहाड़, है ना, केदारनाथ के अपन जाते, कई प्रकार के छोटे मोटे पहाड़ मिलते हैं वहीं पे, है ना। तो जो पहाड़ बहुत सारे नाम के, लेकिन उन सबका एक ही शब्द क्या है? जाते हुए शब्द। जिन संज्ञा शब्द से किसी एक ही प्रकार की अनेक वस्तुओं का बोध हो, है ना। प्रकार एक ही, पहाड़ संबंधित, पहाड़ तो कहीं नाम के होते हैं, लेकिन उसका प्रकार तो एक ही है ना। लेकिन उन सबको यदि एक साथ में किसी एक नाम से बोला जाऊँ, जाति शब्द से, तो सब क्या है? पहाड़ है। इस प्रकार घर, है ना। जैसे मैंने पशु पक्षियों के नाम, देखो पशु पक्षी, पशु की सभी जातियाँ हो गई, पक्षियों में सभी नाम हो गए, वस्तुओं में सभी, प्राकृतिक तत्वों में सभी, संबंधित व्यवसाय, है ना, संबंधियों के नाम, व्यवसाय, पद, संबंधियों के नाम में जैसे भाई, माँ, है ना, पिताजी, काका जी, है ना। इन सबका यदि एक ही शब्द यदि मैं लाऊँ तो इन सब, ये सब क्या है? मेरे संबंधी थे, है ना। व्यवसाय के नाम, ठीक है ना। उसी प्रकार पशु पक्षियों के नाम, पशु पक्षियों में कहीं देखो, पशु पक्षी कई प्रकार के होते हैं, उनके अपन अलग नाम से बोलते हैं, लेकिन इन सब की, पक्षी कई प्रकार के होते हैं, कई नाम के होते हैं, लेकिन इन सबका एक ही शब्द क्या है? जाति शब्द लिया जाए तो पक्षी है सब। पशु कई प्रकार के होते हैं, पालतू भी होते हैं, जंगली भी होते हैं, है ना, जो जंगलों में रहते हैं, लेकिन उन सबका यदि एक ही नाम से मैं उनको संबोधित करूँ तो क्या है? पशु है। वस्तुओं का नाम, कई प्रकार की वस्तुएं मेरे सामने पड़ी है ना, जैसे कई प्रकार के पेन पड़े हैं, कई प्रकार की पुस्तकें पड़ी हैं, मेज, कुर्सी, मकान, लेकिन ये सब क्या है? वस्तु ही, ठीक है ना। प्राकृतिक तत्वों का नाम, जैसे बिजली, वर्षा, आंधी, तूफान आदि। ठीक, अब दूसरा पॉइंट था अपना व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या है? जिन संज्ञा शब्दों से किसी एक ही वस्तु, व्यक्ति, स्थान का बोध हो उसको अपन व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे किसी का नाम, किसी पुस्तक का नाम, किसी ग्रंथ का नाम, किसी फल का नाम, ठीक है ना, किसी समाचार पत्र का नाम, किसी नदी का नाम, किसी नगर का नाम, है ना। तो जब अपन इन शब्दों में से किसी एक का नाम सहित बोलते तो वो एक ही है, तो वो किसकी श्रेणी में आते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा की श्रेणी में आते हैं। अब भाववाचक संज्ञा यानी भाव शब्द से भाव संबंध, यानी कि महसूस कराना किसी चीज़ को, है ना, मतलब भाव के द्वारा इनको बताना, है ना। तो किसी का नाम शब्दों से किसी वस्तु के गुण, दशा, व्यापार का बोध होता है, उसका भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गुण के आधार पर कोई सुंदर होता है ना, कोई व्यक्ति खड़ा है तो सुंदर है, एक और व्यक्ति उसके पास में खड़ा है जिसका दिमाग बहुत तेज है, उसको अपन बोल सकते कुशाग्र बुद्धि का, है ना। किसी की बुद्धिमत्ता सामान्य होती है, किसी की विशिष्ट होती है ना, किसी की मंद होती है, किसी की जड़ होती है। तो सब बुद्धिमत्ता यानी अलग अलग अपन उसको गुणों के आधार पर अपन बता रहे हैं, लेकिन ये सब क्या भाव, अपन भाव व्यक्त कर रहे हैं उसके, है ना, उसके गुणों के भाव को अपन बता रहे हैं, तो ये सब भाववाचक संज्ञा की श्रेणी में आते हैं। उसी प्रकार अपन किसी की, जैसे मान लो कि कोई बच्चा खड़ा है ना, कोई बूढ़ा खड़ा है, कोई जवान खड़ा है ना। तो इधर यदि बच्चा खड़ा है यहाँ पे, है ना, यहाँ पे यदि बच्चा खड़ा है तो उसका नाम, उसको यदि मैं 10 अवस्था के शब्द देखो तो ये बचपन अवस्था, है ना, फिर जवानी आती, फिर बुढ़ापा आता है, ये व्यक्ति की अवस्था होती है, प्राणियों की, है ना। फिर दशा के अर्थ में उन्नति, अवनति, चढ़ाई, ढलान आदि। भाव के रूप में मित्रता, शत्रुता, कृपणता आदि। ठीक है, फिर मैंने अगला पॉइंट क्या बोला था? समूहवाचक, है ना। समूहवाचक संज्ञा यानी क्या? किसी संज्ञा शब्द से एक ही जाति की वस्तु का समूह का बोध हो, है ना। किसी संज्ञा शब्द एक ही जाति वस्तु का समूह का बोध हो, है ना। जैसे यदि अपन व्यक्ति होगा, 6-7 व्यक्ति एक साथ खड़े हैं, है ना, किसी, तो वो सब के किसी समूह में आ गए। लेकिन वही छोटे भैया भी यदि किसी विद्यालय में किसी कक्षा में खड़े तो वो सब समूह में, कक्षा के अंदर है, तो उन सबका समूह का यदि मैं कोई एक नाम बोलना है तो वो सब क्या है? कक्षा में है, तो कक्षा एक समूह हो गया है ना। उसी प्रकार हमारे देश की सेना है ना, थल सेना, वायु सेना, जल सेना, है ना। इन सबका यदि सब तीनों सेना के जवान एक साथ खड़े हैं, है ना, इकट्ठे कहीं, तो इन सबका पर्टिकुलर नाम क्या होगा? सेना है ना। समूह बता रहा है ना किसी के नाम का।
उसी प्रकार फिर टुकड़ी, गिरोह, फिर दल, है ना। उसी प्रकार वस्तुओं के समूह में गुंज बनाना, ढेर, किसी वस्तु गट्टर, गुच्छा इत्यादि। ठीक है ना। उसी प्रकार फिर मैंने अगला पॉइंट क्या बताया था, द्रव्यवाचक संज्ञा, है ना। जिन संज्ञा शब्दों से किसी ऐसे पदार्थ द्रव्य का बोध होता है जिसे हम नाप तोल सकते लेकिन गिन नहीं सकते, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जिसको अपन नाप और तोल तो सकते लेकिन गिन नहीं सकते, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे धातुओं के नाम सोना, चांदी, लोहा, तांबा, पित्तल आदि। पदार्थों के नाम दूध, दही, घी, तेल, पानी आदि। अतः सभी द्रव्यवाचक संज्ञा की श्रेणी में आते हैं। ठीक है ना। तो अभी अपन ने संज्ञा के बारे में समझा है ना। अब अपन थोड़ा लिंग के बारे में भी अपन समझ लेते हैं। ठीक है ना। अगला पॉइंट अपना लिंग। लिंग शब्द संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है चिन्ह। जिस चिन्ह द्वारा यह जाना जाए कि अमुक शब्द पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का, उसे लिंग कहते हैं। दूसरे शब्दों में संज्ञा के जिस रूप में पुरुषत्व स्त्रीत्व का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। हिंदी में लिंग दो प्रकार के होते हैं, है ना। अब लिंग शब्द यानी कि स्त्रीलिंग पुल्लिंग, है ना, जो यानी अलग अलग और मुख्य रूप से पुस्तक की भाषा में देखा जाए तो लिंग शब्द संस्कृत भाषा का शब्द है। जो शब्द है ये किस भाषा का शब्द है, संस्कृत भाषा का, जिसका अर्थ क्या होता है, चिन्ह। इसका अर्थ होता है चिन्ह द्वारा यह जाना जाए कि अमुक शब्द पुरुष जाति का है या स्त्री। जैसे मैंने दो नाम बोला है, क्या मैंने बोला रीना, है ना, मैंने बोला अभिषेक। तो रीना स्त्रीलिंग शब्द है और अभिषेक पुरुष है, तो ये दोनों अलग अलग जाति का बोध करा रहे हैं, है ना। उसी प्रकार दूसरे शब्द में किया जाएगी पुरुषत्व स्त्रीलिंग, है ना, मैंने किसी पुरुष का अस्तित्व का बोध करा था उसे लिंग कहते हैं। हिंदी में लिंग दो प्रकार का, पुल्लिंग। अब पुल्लिंग में क्या आते हैं, जिन संज्ञा शब्दों से यथार्थ या कल्पित पुरुषत्व का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे लड़का, बैल, घोड़ा, पेड़, नगर इत्यादि। यह लड़का, बैल, घोड़ा ये यथार्थ पुरुषत्व तथा पेड़ और नगर की कल्पित पुरुषत्व का बोध कराता है। अब जो पुल्लिंग शब्द होता है, पुल्लिंग जो पुरुष शब्दों को परिभाषित करता है ना, जिसको हिंदी में पुरुषत्व बोलते हैं, है ना, इसे पुल्लिंग कहते हैं। कैसे, जैसे लड़का किस पुरुष का बोध करा रहा है, बैल भी, घोड़ा, पेड़, नगर इत्यादि। यहाँ लड़का और बैल और घोड़ा ये सब पुरुषत्व की, पेड़, नगर कल्पित पुरुषत्व का बोध होता है। किसका, कल्पित पुरुषत्व का, है ना। आगे फिर स्त्रीलिंग। जिन संज्ञा शब्दों से यथार्थ या कल्पित अस्तित्व का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से यथार्थ या कल्पित अस्तित्व का बोध होता है, जैसे लड़की, गाय, लता, पूरी इत्यादि। यहाँ लड़की और गाय यथार्थ अस्तित्व का तथा लता और पूरी से कल्पित अस्तित्व का बोध होता है। ठीक है। कुल मिला के वे शब्द जो स्त्रीलिंग को परिभाषित करते हैं, वह शब्द जो पुरुष को परिभाषित करते हैं, जिसके भाव को अपन समझते हैं, है ना, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, लिंग बोलते हैं कुल मिला के। ठीक है। देखो अपना पहला प्रश्न है, सही विकल्प प्रश्न को अपन पढ़ लेते, जो अपन आज अपने पढ़ा है वो। स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है स्त्रीत्व शब्द में, तो जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। कौन सा आनी चाहिए आपके हिसाब से, तो इसमें आएगी भाववाचक संज्ञा। क्यों, स्त्रीत्व यानी वो उसके भाव को बता रही है ना, भाववाचक संज्ञा। आगे इसमें निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा है, नारी, वीर, थकान, दूर। तो इसमें जो नारी शब्द वो क्या है, संज्ञा में आएगा। ठीक है। फिर अगला प्रश्न अपना, नीचाई शब्द क्या है ना। नीचाई शब्द तो जातिवाचक शब्द संज्ञा है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है कि भाववाचक है कि इनमें से कोई नहीं। तो नीचाई जो शब्द है वो क्या है, भाववाचक संज्ञा है। क्या है वो, भाववाचक संज्ञा है। ठीक है। अगला प्रश्न अपना, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो इसमें गाय, पहाड़, फल के, यमुना। बताओ आपने जो यदि आंसर सिलेक्ट कर लिया है तो फिर मैं बोलूँ इस पर टिक करना फिर, है ना, गाय, फल, पहाड़ के, यमुना। तो इसमें प्रश्न है अपना व्यक्तिवाचक संज्ञा है तो यमुना है। क्या है इसमें, यमुना। क्यों, पहाड़ तो जाति का नाम है, गाय भी, फल भी, लेकिन जो यमुना है वो किस में आएगा, यमुना किसी नदी का नाम है, इसलिए वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है।
ठीक है ना। अगला प्रश्न अपना, निम्न में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो शब्द सुनना पहले आप। मिठाई, चतुराई, उतराई, लड़ाई, है ना। तो देखो, चतुराई भी एक भाव बता रहा है ना, किसी के भाव के बारे में बता रहे। उतराई भी भाव को बता रहा है, लड़ाई भी भाव को बता रहा है, लेकिन मिठाई किसी वस्तु का नाम, ये भाव को परिभाषित नहीं करे, तो इसका राइट आंसर मिठाई होगा। ठीक। अगला प्रश्न, अवयव से निर्मित भाववाचक संज्ञा है। अवयव से निर्मित, तो अनुपत्व है कि पुरुषत्व है कि वीरता है कि दूरी है, तो इसका राइट आंसर होगा दूरी। क्या होगा? दूरी। ठीक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से जातीयवाचक संज्ञा नहीं है। प्रश्न विकल्प सुनना आप, पुरुष, धैर्य, नारी की गुरु, चारों में से एक बताना आपको। सोचो आप, निम्नलिखित में से जातीयवाचक संज्ञा नहीं है, नारी आएगा, गुरु आएगा कि पुरुष के धैर्य। जातीयवाचक संज्ञा नहीं है, पुरुष तो है, नारी भी है, गुरु भी है, लेकिन धैर्य नहीं है, धैर्य इसमें आएगा भाववाचक में। ठीक है। अगला है, निम्न में से द्रव्यवाचक संज्ञा है। अब शब्द सुनना, दुख, कलम, मेज और तेल। तो तेल है द्रव्य, है ना, ये तो अपन देख के समझ गए। अगला प्रश्न, जातीयवाचक संज्ञा है। विकल्प सुनना, लड़का, सेना, श्याम, दुख। दुख तो भाव को बता रहा है, श्याम व्यक्तिवाचक है, सेना समूहवाचक है, जबकि लड़का क्या है इसमें? जातिवाचक है, क्योंकि लड़के की जाति को बता रहा है। ठीक है। अगले प्रश्न को चलते हैं। अयोग शब्द है समूहवाचक संज्ञा है। क्यों है? क्योंकि ये समूह को बता रहा है। अब लिंग के संबंधित प्रश्नों को अपन पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? सरिता, बुलबुल, सवारी, भेड़िया। भेड़िया स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। सरिता सवारी है, सरिता बुलबुल भी, लेकिन भेड़िया स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। एग्जाम में आए तो आपको ध्यान रखना है। जैसे ये भेड़िया, इसको लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे स्त्रीलिंग हो, लेकिन ऐसे शब्द अपने को कन्फ्यूज करते और अपन परीक्षा में कम नंबर लाते। सम्राट शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? सम्राटी, सम्राटनी, सम्राज्ञी, सामग्री। तो जो सम्राट शब्द है उसका स्त्रीलिंग शब्द बनेगा सामग्री, सामग्री। ठीक है। अगला, निम्नलिखित में शब्द में से स्त्रीलिंग शब्द बताइए। दही, सिरका, मसी के आसवा। तो इसमें इसका राइट आंसर होगा मसी। लिंग की दृष्टि से दही शब्द है, लिंग की दृष्टि से देखा जाए तो पुल्लिंग शब्द है ना। दही शब्द वो क्या है? पुल्लिंग, याद रखना है ना। अपन टेस्ट उसमें आपको बताना रहेगा। पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्द युग दृष्टि कौन सा युग्म अशुद्ध है? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द युग्म की दृष्टि कौन सा युग्म अशुद्ध है? वो अशुद्ध शब्द बताना अपने को इसमें, है ना। तो दृष्टि से तो देखो, कुर्ता, कन्नी, नेता, नेत्री, दादा, दात्री, धाता, धात्री अशुद्ध है। तो कर्ता, कर्त्री अशुद्ध है, बाकी ये धाता, धात्री है तो सही है। नेता, नेत्री ये भी सही है, दादा, दात्री ये भी सही है, कर्ता, कर्त्री ये अशुद्ध है। स्त्रीलिंग पुल्लिंग शब्द युग की दृष्टि से, युग्म की दृष्टि से ये दोनों, इसका तालमेल नहीं बन रहा है, अशुद्ध है, ये अशुद्ध है ना। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म गलत है? जुला, जुलाइन, रुद्र, रुद्राणी, पंडा, पंडाइन, भाट, भाटी। तो इसमें भाट भाटी शब्द आएगा। क्या आएगा? भाट भाटी, है ना। इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? क्रोध, बुढ़ापा, चैन, छाया। छाया स्त्रीलिंग शब्द है, क्रोध स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, बुढ़ापा भी नहीं हो, चैन भी नहीं है, याद रखना इसको। भवदिया का स्त्रीलिंग रूप क्या है? भवदिया। भवदिया का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? भवदिया। भवदय नहीं हो सकता, भवदय ये भी गलत है और ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है, ये इसका राइट होगा भवदीय। अगला, इसमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? कटाई, कोयल, ब्राही। ब्राही तो गलत हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, कोयल, कटाई भी नहीं हो सकता, मोती होगा इसमें स्त्रीलिंग पुल्लिंग शब्द। सेवक का स्त्रीलिंग किसे बनेगा? सेवक का स्त्रीलिंग अक, आईना या इका से, सेविका। क्या बन जाएगा? सेविका। ठीक है ना। तो प्यारे भैया बहनों, आज हमने वर्ग 2 हिंदी में, हिंदी व्याकरण में संज्ञा और लिंग के फैक्ट को समझा है ना। इसकी डिटेल की भी अपन वीडियो बनाएंगे। पहले इसके फैक्ट को समझ लेते हैं, यानी अपना बेसिक मजबूत हो जाए, फिर इसकी अपन गहराई में जाएंगे, है ना। फिर अपन टेस्ट भी देंगे, यानी बहुत सारी कुल मिला के आपकी सारी अच्छी कवर हो जाएगी। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, अपने मित्रों को शेयर करें। थैंक यू।